जेआरएफ जेआरएफ मेरा जुनून होम साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। लेकिन आप लोगों को मैं होम साइंस ना पढ़ाते हुए नेट के प्रथम प्रश्न पत्र को पढ़ाना चाहती हूँ, जो कि टॉपिक हमारा संप्रेषण होगा, यानी कि कम्युनिकेशन होगा। जो हमारे प्रश्न पत्र का 8वां यूनिट है, क्या है? संप्रेषण है। संप्रेषण से जितने भी प्रश्न 2004 से लेकर के 2023 तक, कहाँ तक? जून तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और जो हमारा दिसंबर का प्रश्न पत्र है उसको मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि वो अलग बुक में है और ये अलग बुक में है। और ये करीब 900 कुछ रुपए की किताबें आती हैं, जो मार्केट में, जो कि अब आप लोग सोचेंगे कि मेरा पेपर नज़दीक आने वाला है तो इस किताब को लेने का क्या मतलब है, पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप सरसरी निगाहों में इसे यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप किताब नहीं ले पाते हैं तो, क्योंकि ये बुक बहुत ही महंगी है। चलिए, संप्रेषण के पहले प्रश्न जो आए हुए हैं और कब आए हुए हैं? 2022 में। देख लीजिए फर्स्ट शिफ्ट में। तो पहला क्वेश्चन था, अरस्तू द्वारा निर्धारित संप्रेषण के तत्वों के सही क्रम की पहचान कीजिए। तो अरस्तू जी ने संप्रेषण के क्रम बताए थे, तो उन्होंने 4 क्रम बताया था। वक्ता हो, भाषण हो, अवसर हो और श्रोता हो और प्रभाव हो। वक्ता यानी कि जो भी संप्रेषण करे और उसके साथ साथ किस विषय पर संप्रेषण कर रहा है वो भाषण हो। फिर उसे अवसर दिया जाए और वो किस माध्यम से उसको प्रस्तुत करे, यानी कि उसे सुनने वाला व्यक्ति होना चाहिए और उससे प्रभाव जो पड़े वो चीज़ें होनी चाहिए। तो ये अरस्तू द्वारा निर्धारित संप्रेषण के तत्व, इसको क्रमवार तैयार कर लीजिए। वक्ता, भाषण, अवसर, श्रोता, प्रभाव। कोई दिक्कत है समझने? आगे दूसरा प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, संप्रेषण सत्य को सुसाधित करता है। दूसरा, संप्रेषण सत्य को अवरित भी कर सकता है। उपरोक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही का चुनाव कीजिए। क्या कहा है? संप्रेषण सत्य को सुसाधित करता है, संप्रेषण सत्य को अवतारित भी करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ए, दोनों सही है। दोनों कैसे सही है? देखिए, संचार शब्द किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? लैटिन भाषा के कम्युनिकेयर शब्द से निर्मित हुआ, जिसका अर्थ होता है साझा करना या व्याख्यात करना। इसके केंद्र में प्रतिभागियों के विचारों के आदान प्रदान को रखा जाता है। देखिए, संप्रेषण के 8 मुख्य तत्व होते हैं: प्रेषक, संदेश, चैनल और ग्राही, प्रतिपुष्टि, वातावरण, संदर्भ, हस्तक्षेप। प्रेषक, ग्राही और संदर्भ, यानी कि संदेश की प्रतिपुष्टि होती है। इसको इस इतने टॉपिक को बहुत ही ध्यान से आप लोग देख लीजिए। चाहे तो आप किसी पेन कॉपी लेकर के कहीं नोट भी कर सकते हैं। तो ये रहा दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है हमारा, जो है ये सुमेलित करने के लिए आया था सूची 1 को सूची 2 से। तो नियंत्रण क्या करता है, इसके बारे में, यानी नियंत्रण कौन पहलू, इस पे जाएगा ये मिलान। नियंत्रण कौन पहलू, विषय वस्तु क्या होता है, क्या पहलू, और मीडिया चैनल पहलू, श्रोता पहुँच पहलू। इस प्रश्न को कई बार पूछा गया है और बार बार जो है इसको बदल दिया गया। यहाँ क्या पहलू कर दिया और कई जगह पे क्या करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, कौन करता है, किसके द्वारा करता है, ऐसा करके दिया रहता। तो यही एनटी की विशेषता है कि वो
शब्दों को परिवर्तित करते रहता है, कभी सेम प्रश्न नहीं देता है। तो ये रहा। फिर चौथा प्रश्न है हमारा, जब ज्ञान साझा किया जाता है तो संप्रेषण के महत्वपूर्ण पक्ष आते हैं, कौन कौन से पक्ष आते हैं, इसको देखिए फिर बताइए। देखिए 2022 में पूछा गया पेपर है ये। जब ज्ञान साझा किया जाता है तो संप्रेषण के महत्वपूर्ण पक्ष क्या क्या आते हैं, ए और बी और सी वाले, यानी आपूर्ति पक्ष और मांग पक्ष और नीति प्रवाह पक्ष। यानी जब ज्ञान साझा किया जाता है तो संप्रेषण के महत्वपूर्ण पक्ष आपूर्ति पक्ष, मांग पक्ष, नीति पक्ष, इसको तैयार कर लीजिए आप। फिर उसके बाद आता है हमारा पांचवा प्रश्न, आधुनिक संप्रेषण क्रांति किसके द्वारा प्रेरित है, तो शीत युद्ध का प्रोपेगेंडा, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य, प्रौद्योगिकी अभिसरण, राजनैतिक प्रणाली में परिवर्तन। इसका आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा, यानी प्रौद्योगिकी अभिसरण। आधुनिक संप्रेषण क्रांति किसके द्वारा प्रेरित होता है, तो प्रौद्योगिकी अभिसरण के द्वारा। आगे जो है देखिए कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। ग्राहम बेल ने 1876 में टेलीफोन के आविष्कार द्वारा सूचित क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान रहा इनका। ठीक है, अब हम छठवां प्रश्न देखेंगे, रेखीय संप्रेषण के लाभ। अब क्या क्या होता है, यह अनुनयन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है, इससे प्रतिपुष्टि के प्रक्रम में तेजी आती है, इससे सूचना का द्विदिशीय आदान प्रदान होता है, यह अंतर्राष्ट्रीय आचार में व्यापक और तौर पर प्रयुक्त होता है, इससे निर्धारित प्रतिफल प्राप्त होता है। देखिए अब इसको आप लोग बताइए क्या सही होगा इसमें। चलिए ऑप्शन के साथ पूरा देख लीजिए। ये रहा हमारा प्रश्न, इसमें आप लोग कमेंट कीजिए कि आंसर क्या होगा। चलिए अब आप लोग को मैं आंसर बताती हूँ। हमारा डी होगा, ADE, यानी रेखीय संप्रेषण के लाभ हैं क्या, यह अनुनयन के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है और यह अंतर्राष्ट्रीय प्रचार में व्यापक तौर पर प्रयुक्त होता है और इससे निर्धारित प्रतिफल प्राप्त होता है। ये हमारा छठवां प्रश्न है। फिर उसके बाद सातवां प्रश्न, व्यक्तियों के बीच संप्रेषण की संगतता किस में सन्निहित होती है, तो तदानुभूति में सन्निहित होती है। उसके बाद अगला हमारा प्रश्न है आठवां, देखेंगे, संप्रेषण की अवधारणात्मक परिभाषा में एक महत्वपूर्ण तत्व पर्यवेक्षण का स्तर होता है, हमें इसे समझने के लिए संप्रेषण की स्वातिगत के कारक को नहीं भूलना चाहिए। देखिए इस प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए और आप आंसर दीजिए क्या दोनों सही है। संप्रेषण की अवधारणात्मक परिभाषा में एक महत्वपूर्ण तत्व पर्यवेक्षक का स्तर होता है, हमें इसे समझने के लिए संप्रेषण की स्वातिगतता के कारक को नहीं भूलना चाहिए, तो दोनों सही है, नहीं भूलना चाहिए। फिर उसके बाद ये था हमारा आठवां। नौवां देखिए, सुमेलित करने के लिए आया है, भौतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और कालिक। तो जो हमारा भौतिक होता है वो किस चीज़ से संबंधित होता है, इसको लगाना है, पहले आप लोग लगा लीजिए और कमेंट कीजिए सही क्या होगा। समय दे रही हूँ, देख लीजिए, वीडियो को रोक दीजिए और आप खुद लगाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद लगाइए तो आंसर सही आएगा। क्या है, जो भौतिक होता है वो मूर्त पर्यावरण होता है और जो है सांस्कृतिक जो होता है वो मूल्य प्रणाली होता है और सामाजिक जो होता है, सामाजिक मनोवैज्ञानिक जो होता है वो होता है समूह मानक होता है और कालिक जो होता है वो होता है हमारा जो है अनुक्रमिक अवस्थिरीकरण होता है। ये नौवां। फिर उसके बाद हमारा 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संप्रेषण के रेखीय मॉडल की मुख्य विशेषता है, तो एक मार्गी संप्रेषण, छल योजित प्रतिपुष्टि, शोर की अनुपस्थिति,
जन संप्रेषण हेतु प्रयुक्त होने वाला और प्रेषक केंद्रित संप्रेषण। इसमें मिलाएंगे आप, क्या होगा? डी ऑप्शन, यानी कि ए, डी और ई। तो ए एक मार्गी संप्रेषण होता है, क्या? रेखीय मॉडल में एक मार्गी संप्रेषण होता है और जन संप्रेषण हेतु प्रयुक्त होने वाला होता है और प्रेषक केंद्रित होता है। जो हमारी रेखीय संप्रेषण छल योजित प्रविष्टि इसमें नहीं होती है और शोर की अनुपस्थिति होती है। यह हमारे 10 प्रश्न रहे जो संप्रेषण से, और हम आगे के और करीब 10 प्रश्न अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।